हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हेन इज द सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड एंड व्हेन इज दिस सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेड। सो फॉर प्रोसीडिंग द नीट काउंसलिंग आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है जो आपको बाद में रिफंड मिल जाता है। सो दिस सिक्योरिटी अमाउंट जो आप डिपॉजिट करने वाले हो दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन विच यू आर प्लानिंग टू टेक योर एडमिशन. So if you are planning to take admission and if you are applying for the counseling of any government college, then MCC government college, the security amount is 10,000 for general category or EWS category. But if you are from SC, ST or OBC category, then this MCC government college security fee amount is different, than it is 5,000 rupees. For the deemed universities, the security amount is 2 lakh rupees and it is same for all the categories. So for the state quota private, it can vary from 1 lakh to 5 lakh rupees. It mainly depends upon the state. Now let us talk about the most important thing. When is the security amount is forfeited. Forfeited basically means when it is not refundable. So the first condition is when you are unable to join a college. So suppose आपको राउंड 1 की काउंसलिंग के अंदर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने उसके अंदर एडमिशन लिया है, देन इट इज़ वेल एंड गुड. आपको वो जब आप एडमिशन ले लोगे देन इट विल बी रिफंडेड बैक टू यू. बट इन केस अगर आपने राउंड 1 के अंदर कोई काउंसलिंग हुई है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है एंड उसके बाद भी आपने एडमिशन नहीं लिया है, देन ऑल्सो ओनली इन केस ऑफ राउंड 1 अंडर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा. बट इन केस अगर आपको राउंड 2, राउंड 3 या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है एंड इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग दैट कॉलेज, तो आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो वो नहीं मिलने वाला है वापस. द सेकंड कंडीशन इज अपग्रेड रिजेक्शन. सपोज आपको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपने अप्लाई किया फॉर दी अपग्रेड, तो आपको राउंड 1 से राउंड 2 के अंदर कोई सीट अलॉट हुई है बट अभी भी आपने राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो इस कंडीशन के अंदर भी आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलने वाला है. एंड सेम फॉर राउंड 2. अगर आपने राउंड 2 के अंदर आपको कोई सीट अलॉट हो रही थी, आपको कोई सीट मिल रही थी लेकिन स्टिल यू हैव अप्लाइड फॉर द अपग्रेडेशन, दैन ऑल्सो आपने राउंड 3 के अंदर भी फिर सीट छोड़ दी, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं मिलने वाला है. द थर्ड थिंग इज अ लेट रिजेक्शन. सपोज कोई राउंड 1 के अंदर राउंड 1 जब खत्म होता है तो उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है जब हम रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पीरियड के बाद अगर कोई रेजिग्नेशन दे रहा है देन ऑल्सो यू विल नॉट गेट योर अमाउंट बैक, यू विल नॉट गेट दैट सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेड. फॉर राउंड 2 एंड सेम फॉर राउंड 3, अगर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप रेजिग्नेशन दे देते हो देन इट्स वेल एंड गुड, आपको मिल जाएगा आपका रिफंड, अदरवाइज नहीं मिलने वाला. फोर्थ पॉइंट इज द डॉक्यूमेंट रिजेक्शन. अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है ड्यूरिंग राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, बट ड्यू टू योर मिसिंग डॉक्यूमेंट या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और आपका जो प्रोविजनल एडमिशन था वो कैंसिल हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको आपका रिफंड वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि एमसीसी की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो गया था बट बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस वो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, इसीलिए आपको वो रिफंड नहीं मिलेगा. सो ये सारी कंडीशंस थी. इन कंडीशंस के अंदर आपको आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड नहीं होगा. अब आपको जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड किन किन कंडीशंस के अंदर मिलेगा, तो सबसे पहले अगर आपने राउंड 1, 2, 3 या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने बिना किसी रूल्स को तोड़े हुए अगर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है देन फॉर श्योर आपको आपका रिफंड मिल जाएगा. द सेकेंड वन इज अगर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, लाइक सपोज आपने राउंड 1 काउंसलिंग के अंदर अप्लाई किया था, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, देन 2, 3, 4 ना ही वैकेंसी राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा वापस. एंड द थर्ड पॉइंट इज अगर आपको सपोज राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिला था लेकिन आपने वो छोड़ दिया, लेकिन आगे के जो राउंड में आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था राउंड 2, 3 या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, अगर आपको तब भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको आपका रिफंड मिल जाएगा. अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म फिलिंग किया है लेकिन चॉइस फिलिंग ही नहीं की है, अपने जो भी कॉलेजेस थे वो डाले ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपको रिफंड मिल जाता है. सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख 2 लाख 50,000, इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ एक बार प्रॉपरली वेरीफाई कर लें बिफोर प्रोसीडिंग विद द काउंसलिंग. अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स. So this was all that I wanted to share it with you all. So subscribe the channel for the latest update. Bye.